हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको OMR सीट कैसे भरनी है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी का जो पहला पृष्ठ कवर होता है, फ्रंट पेज जो होता है, इसको आप कैसे भरेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर डेमो के रूप में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर कॉपी का पहला पेज यानी फ्रंट पेज डेमो के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जान लो कि OMR सीट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 2025 में जो OMR सीट आपको मिलेगी, जिसमें जिला कोड और जिले का नाम यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा, केंद्र का कोड भी मिलेगा आपको, अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर भी लिखा हुआ रहेगा OMR सीट में, विषय का कोड और विषय का नाम भी लिखा रहेगा और प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर लिखा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नोत्तरों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, यानी उस गोले को आपको काला करना है जो विकल्प सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस मॉडल पेपर के जरिए आप लोग समझिएगा। यहाँ पर मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? यहाँ पर राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद जी की। तो यहाँ पर पहले में क्या भरा जाएगा? बी वाला ऑप्शन यानी बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है इस मॉडल पेपर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना लेखन के लिए। दूसरे प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर दूसरे के आगे मैं क्या करूँगा, यानी प्रश्न संख्या 2 के ठीक सामने सी वाला गोला काला कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से जिस प्रश्न में जो विकल्प सही होगा आप उसी के अनुसार यहाँ पर गोला काला करते जाएंगे, क्रमशः प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आप भरते जाएंगे। और ध्यान रहे, आपको यहाँ पर बहुत जरूरी चीज लिखनी है, प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर लिखा है लेकिन प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यहाँ पर लिखना है, जो यहाँ पर है HB ब्रैकेट के अंदर पेपर के इस साइड में जो होगा यही होगा मार्का सीरीज। तो HB है, तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है? H है इस मॉडल पेपर के अनुसार, और दूसरा अक्षर क्या है? B है। तो यहाँ पर H है, इसलिए H वाले गोले को इस तरह से काला कर देंगे आप सभी लोग। जो अक्षर आप यहाँ पर भरोगे वही आप गोला क्रमशः काला करेंगे। दूसरा अक्षर B है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों B वाले गोले को काला कर देंगे आप लोग। यहाँ पर B कहाँ पर है? ये रहा B। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें। आगे यहाँ पर आपको क्या करना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, जैसा आपने प्रवेश पत्र में किया है। और कक्ष निरीक्षक यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे जैसा वे करते हैं, और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर लगी हुई मिलेगी। नीचे आप देखेंगे चित्रकला विषय हेतु यहाँ पर जो है, यदि आप चित्रकला वाले दिन की बात है, उस दिन आलेखन भाग के प्रश्न कर रहे हैं तो इस गोले को काला करें, अथवा प्रावैधिक वाले भाग को कर रहे हैं तो इस गोले को काला करें। तो चित्रकला और संगीत वादन विषय हेतु है यहाँ पर निर्देश, बाकी हिंदी विषय में आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर जो आपने गोला काला किया है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि पहले प्रश्न के अंतर्गत बी वाला गोला काला किया है, तो नीचे आप देखेंगे OMR सीट में नीचे यहाँ पर पहले प्रश्न के अंतर्गत बी वाला गोला काला किया गया है, दूसरे प्रश्न के अंतर्गत सी वाला गोला काला किया गया है, तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न के अंतर्गत सी वाला गोला काला कर देंगे। और इसी तरह से क्रमशः आप यहाँ पर वे
अक्षर लिख देंगे, यानी जो आपने गोला काला किया है इसका यहाँ पर विवरण आपको देना है। फिर इसके बाद नीचे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आपको कर देने हैं। कक्ष निरीक्षक यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। बस ये हो गया OMR शीट वाला काम। बाकी यहाँ पर भी जिले का कोड और जिले का नाम, केंद्र का कोड और आपका रोल नंबर और विषय का कोड और प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर लिखा हुआ पहले से ही मिलेगा। अब यहाँ पर आपको पहला अक्षर क्या था, तो यच था पहला अक्षर, दूसरा अक्षर था बी। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों ये OMR शीट वाला कार्य हो गया। अब बारी आती है आपको बोर्ड एग्जाम का, जो यानी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी और कॉपी का जो पहला पेज है यहाँ पर कैसे आपको फिल करना है, किस तरीके से फिल करना है, कैसे कहाँ पर क्या चीज़ें भरनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट शब्दों में भरेंगे, यानी स्पष्ट रूप से भरेंगे। तो यहाँ पर परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक अंकों में भरेंगे। तो यहाँ पर अंकों में आपका मान लीजिए रोल नंबर है यहाँ पर 1 2, इसे आप नीले या काले पेन से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 4 5 6 7 0 8 9। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने अंकों में भर दिया। अब बारी आती है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में कैसे भरना है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और इस तरह से कामा लगा देंगे। 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। फिर क्या है, 3 है तो 3 लिख देंगे, यानी जो यहाँ पर संख्या होगी वही आप शब्दों में लिखेंगे कामा लगाते हुए। फिर क्या है, 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा। इसके बाद है 5 तो यहाँ पर 5 लिख दिया जाएगा और इसके बाद है 6 तो यहाँ पर 6 लिख दिया जाएगा और इसके बाद है 7 तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, 7। और इसके बाद है 0 तो 0 नहीं लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, तो 0 लिख दिया जाएगा नीचे। और इसके बाद है 8 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। और फिर क्या है, 9 है। इस तरह से आपको रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला कॉलम क्या है, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो पहला पेपर आपका हिंदी विषय का होगा तो यहाँ पर हिंदी आप लिख देंगे। फिर इसके बाद है प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर आपका होता है केवल 1, तो यहाँ पर आप लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र, इस तरीके से लिख देंगे। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो पेपर में आप देखोगे किसी भी विषय का पेपर हो, इस साइड में जो लिखा होगा यहाँ पर जैसे कि 801 HB लिखा है, यही है पेपर का संकेतांक। तो 801 क्या है, ब्रैकेट में HB है। जो भी होगा सेम ऐसे ही आपको लिखना है। और इसके बाद परीक्षा का दिन, तो मान लीजिए परीक्षा का दिन है सोमवार, तो यहाँ पर सोमवार लिख दिया जाएगा। अगला कॉलम है मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा की तिथि मान लीजिए उदाहरण के लिए 22 फरवरी 2025 को आपका बोर्ड एग्जाम है, उदाहरण के लिए। वैसे जब होगा तब का टाइम टेबल अलग होगा, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिनांक लिख रहा हूँ। फिर एवं पाली, तो कक्षा 10 के सभी बच्चों का पेपर होगा किस पाली में, प्रथम पाली में होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला आपको क्या लिखना है, यानी अगले कॉलम में यानी 6 नंबर पर केंद्र का नाम। केंद्र का नाम यानी जिस विद्यालय में आप पेपर दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों आपके विद्यालय का नाम है आदर्श इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज प्रयागराज, प्रयागराज।
तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कक्ष निरीक्षक भरें, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना। कक्ष निरीक्षक यानी जो अध्यापक ड्यूटी कर रहे होंगे वही लोग यहाँ पर भरेंगे। परीक्षा कक्ष संख्या यानी रूम नंबर और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे और दिनांक भी यहाँ पर वही भरेंगे। तो आपने देखा किस तरह से आपको OMR शीट भरना है और किस तरह से आपको कॉपी के पृष्ठ पेज को यानी फ्रंट पेज को भरना है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। किसी भी प्रकार की गलती आपको कॉपी भरते समय नहीं करनी है, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।